ये रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू क्वेश्चन स्टेट और एरे से रिलेटेड है। बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इवन मैं भी बहुत बार पूछता हूँ, बिकॉज इससे पता चलता है कि एक डेवलपर को रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की कितनी डेप्थ में नॉलेज है। एक बार मैं ये सारा कोड एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यहाँ पे एक आइटम्स नाम से स्टेट है जिसके अंदर दो आइटम्स हैं, एप्पल और बनाना करके, और यहाँ पे आइटम्स के ऊपर हम लोगों ने मैप फंक्शन का यूज कर रखा है इसको इटरेट करने के लिए, और ये दोनों एप्पल और बनाना यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल भी हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन है और इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। सो इस फंक्शन के अंदर आइटम्स के अंदर हम लोग ऑरेंज नाम से एक आइटम को पुश कर रहे हैं और स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन, क्या ये कोड काम करेगा नहीं करेगा? आंसर है नहीं करेगा। आप बोलोगे ये कोड काम नहीं करेगा, ट्राई भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐड ऑरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आइटम नहीं। सो जब भी हम लोग एरे को असाइन करते हैं तो एरे एक्चुअल में स्टोर नहीं होता, उसकी मेमोरी का रेफरेंस स्टोर होता है। नाउ आइटम के अंदर हमारे पास क्या है? मेमोरी का रेफरेंस। अब हम लोगों ने क्या करा कि इस आइटम्स के अंदर एक और आइटम को पुश करने की कोशिश करी, बट इस स्टेट के अंदर कुछ भी अपडेट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मेमोरी का रेफरेंस है जो कि सेम है, और इसी वजह से स्टेट इस कंपोनेंट को रीरेंडर करेगी ही नहीं, और ना ही यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट दिखेगा आपको। नाउ तो अब इसको अपडेट करने का सही तरीका क्या है? जो ये आइटम्स है ना जिसके अंदर एरे का रेफरेंस है, इससे एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा। जब एक न्यू एरे इस स्टेट के अंदर आएगा तो ये इस कंपोनेंट को रीरेंडर कर लेगा। अब वो कैसे कर सकते हैं? एक एरे लो, इसको इटरेट करो, आइटम्स को, इसके अंदर एक न्यू एरे बन गया और इसके अंदर ऑरेंज नाम से एक न्यू एलिमेंट को स्टोर करवा दो। अब हम लोग ट्राई करते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट करूंगा तो आप देख सकते हो ऑरेंज आ गया। ऑलराइट, अब ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब भी हम लोग रिएक्ट की स्टेट को एरे के साथ यूज करते हैं तो हमें एक न्यू एरे क्यों क्रिएट करना पड़ता है? आप बताओगे कि नॉर्मली आइटम और स्टेट के अंदर एक एरे का रेफरेंस स्टोर होता है। सो जब हम लोग नॉर्मल आइटम को पुश करते हैं तो कुछ भी नया आता नहीं है स्टेट के अंदर, वो कंपोनेंट को रिरेंडर नहीं करती। सो वहां पे हमें एक न्यू एरे को पुश करना होता है ताकि इसके अंदर एक न्यू एरे की मेमोरी का रेफरेंस आए और ये रिरेंडर करे। सेकंड चीज आपसे पूछ सकते हैं, अगर मैं पुराने वाले कोड के ऊपर जाऊं इस तरीके से, कि इस कोड के अंदर क्या गलत है, ये क्यों नहीं काम करेगा। और थर्ड आपसे ये पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली बताओ कि ये वाला कोड काम करेगा या नहीं करेगा, काम करेगा तो क्यों करेगा, और काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।